नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पीएम पोषण जो ऐप है। उस पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दो लॉगिन आ रही है, जिसमें ऑफिशियल लॉगिन, जिससे कि यहाँ पर जन शिक्षक महोदय इससे लॉगिन होकर के अपना जो एमडीएम संबंधी मॉनिटरिंग है वो यहाँ से करते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर टीचर। साथियों, ये जो नया अपडेट होकर के आया है लॉगिन फॉर टीचर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका क्या महत्व है, इसको यहाँ पर क्यों ऐड किया गया है, आज के वीडियो में हम ये पूरी जानकारी देखेंगे। साथियों, ये जो वीडियो है या ये जो जानकारी है आपके लिए खास है, क्योंकि इस पर आपको कार्य करना है। तो कौन सा कार्य इस पर करना है वो आप वीडियो में आगे देखिएगा। ये सभी संस्थाओं को 1 से 8 जहां पर की एमडीएम बनता है, रसोइये काम करते हैं, वहां पर सभी संस्था प्रमुखों को ये कार्य अनिवार्य रूप से करना होगा। इसका एक आदेश भी जारी हुआ, हम वो आदेश को देख लेते हैं। उसके बाद कैसे कार्य करना है, रसोइयों को कैसे पंजीकृत करना है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस पर प्रधानाध्यापक क्या कार्य करेंगे। ये जो लेटर है वो आदरणीय श्री संजय जी गोयल सर, सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, एवं दीपाली रस्तोगी मैम, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सामूहिक हस्ताक्षरों से जारी हुआ है। इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है वो क्या रहेगा। तो साथियों, प्रधानाध्यापक को उपलब्ध लॉगिन आईडी, अब ये उपलब्ध लॉगिन आईडी क्या है वो हम लॉगिन करते समय आपको बताएंगे। तो लॉगिन आईडी में रसोइयों के पंजीयन एवं समग्र आईडी सत्यापन हेतु प्रावधान किया गया है। अतः प्रधानाध्यापक के माध्यम से शाला अंतर्गत समस्त शालाओं में कार्यरत रसोइयों के पंजीयन एवं समग्र आईडी सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि हमें हमारी आईडी से जो है इस पोर्टल पर जो हमारे यहाँ रसोइया कार्यरत है उनकी समग्र आईडी का सत्यापन करना है। दूसरा, प्रधानाध्यापक द्वारा शाला निरीक्षण उपरांत यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस रसोइया का पंजीयन एवं समग्र आईडी सत्यापन किया जा रहा है वह वास्तविक रूप से संबंधित शाला में रसोइया के रूप में कार्यरत है। अकार्यरत रसोइया का सत्यापन किसी भी दशा में ना किया जाए। जो कार्यरत नहीं है रसोइया, उसका सत्यापन आपको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में आपके यहाँ कोई 3 रसोइया काम कर रहे हैं या 2 रसोइया काम दिख रहे हैं पोर्टल पर, और वर्तमान में आपके यहाँ एक ही रसोइया कार्यरत है और एक ही कार्य कर रहा है दर संख्या के अनुसार, तो आपको जो कार्यरत है उसी का करना है, जो कार्यरत नहीं है उसका किसी भी हालत में सत्यापन नहीं करना है। साथियों, इसके बाद हम देखें तो रसोइये के नाम, समग्र आईडी, बैंक खाते, आधार विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी का मिलान सावधानी पूर्वक करके ही प्रविष्टि की जाना है। इसके बाद कुछ विकासखंड शोध समन्वयक यानी बीआरसीसी महोदय के भी कार्य है, वो जो हमारे द्वारा सीडिंग की जाएगी या जो वेरिफिकेशन किया जाएगा उसका मिलान करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो है ऊपर की ओर अप्रूव की प्रक्रिया चलेगी। अब बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है, तो नीचे दिया है 6वें पॉइंट में देखिए आप, समग्र आईडी सत्यापन उपरांत शासन की गाइडलाइन अनुसार शाला हेतु निर्धारित अधिकतम अनुमत्य संख्या तक ही रसोइयों का मानदेय भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। अब जो है आप जिनको सत्यापित करोगे उन्हीं को होगा जिन लोगों का आपने सत्यापन किया है। सत्यापन के दौरान अगर यह पाया जाता है कि संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी, स्वसहायता समूह, शाला प्रबंधन समिति अथवा ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अनुमत संख्या से अधिक रसोइयों का निवारण किया गया है, यानी अधिक रसोइयों को वहां पर मैप किया है, तो ऐसे अतिरिक्त रसोइयों को पृथक किया जाएगा तथा उसके आदेय मानदेय का भुगतान संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए सीधा सा बात है कि अगर आप जो है अपने यहाँ जो अनुमति यानी कि जो आपको संख्या के अनुसार रसोई रखना है, इससे ज्यादा किया जाता है, उसका भुगतान अब नहीं होगा। अब हम चलते हैं उस प्रोसेस पर। ये तो आपने समझ लिया होगा लेटर पे कि क्या कहना चाहते हैं और क्यों इस प्रकार की कार्रवाई कराई जा रही है। तो साथियों, एक बार हम पुनः देख लेते हैं कौन सा ऐप है वो। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीएम पोषण ऐप, बहुत सारे शिक्षक साथी जो है इसका उपयोग करते हैं। जो जिनके पास नहीं है वो पीएम पोषण मध्य प्रदेश के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेंगे। उस पर एमडीएम संबंधी समस्त जानकारियां भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कितना आपको खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है प्रति माह 2017 से लेकर अभी तक पूरा डला हुआ है, तो यहाँ से उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं ये ऐप है जिसके में पूर्व से ऐप डाउनलोड है, आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद में पुनः जो है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के उपरांत इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप जो है यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर इस प्रकार से इंटरफेस आता है तो ऊपर 3 आड़ी लाइनें देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है लॉगिन का ऑप्शन आता है। जब लॉगिन के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार का लॉगिन आ रहा है, ऑफिशियल लॉगिन और लॉगिन फॉर टीचर्स। आप जो है ऑफिशियल लॉगिन की जगह नीचे वाला जो टीचर फॉर लॉगिन फॉर टीचर है इस पर क्लिक करेंगे। या कुछ मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को पढ़ लीजिएगा, ऊपर क्रॉस से क्लिक कर दीजिएगा। अब बात आती है यूजर आईडी और पासवर्ड की। तो साथियों आपको बता दें, इसको जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 से मर्ज किया गया है, यानी कि संस्था प्रमुख जो उस संस्था का संस्था प्रमुख है, संस्था प्रमुख अपनी पर्सनल आईडी से, ध्यान से सुनिएगा, संस्था प्रमुख की जो यूनिक आईडी होती है वो और उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर एक संस्था प्रमुख का यूनिक आईडी पासवर्ड दर्ज कर देते हैं। तो साथियों हमने यूनिक आईडी और पासवर्ड दर्ज कर दिया है। अब कुछ शिक्षक साथी के यहाँ अभी आदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, बहुत जल्दी जो है यह आदेश सभी जिलों को पहुंच जाएगा और सभी स्कूलों को इस कार्य के करने के लिए आदेशित किया जाएगा। हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन की बटन पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में यहाँ पर पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के उपरांत आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऑप्शन आ चुके हैं। 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कुक सीडिंग, डैशबोर्ड और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो हमें वर्तमान में आदेश के तहत कुक सीडिंग डैशबोर्ड का उपयोग करना है। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला है यूर स्कूल, सीड समग्र आईडी। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसी के संबंध में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि हमें कैसे समग्र आईडी का वेरिफिकेशन करना है, और बाकी के जो ऑप्शन है 3 वो देखने के लिए आपने जो कार्य किया है, फीडिंग की है, उसके संबंध में। तो हम जो है पहले ये प्लस वाले आइकॉन सीड समग्र आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है स्कूल खुल जाएगा, और जो रसोईया यहाँ पर 2 पूर्व से कार्यरत आ रहे हैं उनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोनों के नाम आ जाएंगे। आप ये देख लीजिएगा कि ये दोनों हमारे यहाँ कार्यरत है या नहीं है, और जो कार्यरत है उसके संबंध में हमको जानकारी देनी है। तो हम पहले रसोइयों की बात करते हैं, कैसे हमें समग्र आईडी वेरिफिकेशन करना है, कैसे उसका सत्यापन करना है। तो साथियों हम ये जो सामने देख रहे हैं सीड का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है समग्र आईडी दर्ज करने का। हमें जो है संबंधित की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। हम यहाँ पर समग्र आईडी डाल देते हैं। तो साथियों हमने संबंधित रसोई की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज कर दी है। अब हम सर्च पे करेंगे क्लिक कि ये जो संबंधित की समग्र आईडी में जो नाम है वो नाम जो पोर्टल पे दिखाई दे रहा है वो मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो हमने सर्च पर क्लिक किया तो आप थोड़ी देर में ये देखेंगे कि अगर समग्र आईडी का नाम सही है तो यहाँ पर नीचे समग्र आईडी इज वैलिड फॉर सीडिंग, यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि जो समग्र आईडी में नाम है वो और ऊपर जो नाम है वो नाम सेम है, ग्रीन में बायोमेट्रिक केवाईसी डन है उनकी, और पूरा यहाँ पर जो है मैच होकर के ग्रीन में आ जाएगा। अब क्या करना है तो साथियों नीचे दे रहे हैं कुक फोटो। तो यहाँ पर जिस रसोइयों का हम समग्र सत्यापन किए हैं उनकी यहाँ पर फोटो डालना है। यहाँ पर फोटो की कुछ शर्तें दी है, जैसे कि उसी की फोटो में कोई फोटो फ्रेम में कोई दूसरा चेहरा ना हो, उसके बाद कोई ज्यादा डार्कनेस नहीं हो, लाइटली फोटो हो। तो इस प्रकार आप जो है इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चर कुक फोटो पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही जो है फोटो बन के आ जाएगा। सबसे पहले आता है फेस के लिए जो सामने का कैमरा है, फ्रंट कैमरा, वो आ जाता है। अगर आपको बैक कैमरा करना है तो ऊपर तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा बनकर आ जाएगा। और नीचे देख रहे हैं आप टेक फोटो, जैसे हम टेक फोटो पर क्लिक करेंगे फोटो कैप्चर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का एरर आए तो फोटो आपको सुधार कर लेना है। जैसे ही हम फोटो कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद जो है नीचे सेव जानकारी का ऑप्शन आएगा। आप सेव जानकारी कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका समग्र आईडी सत्यापन का कार्य रसोइयों का हो जाएगा। और ये कार्य जो है आपको अतिशीघ्र करना होगा क्योंकि 20 जुलाई तक के निर्देश हैं लेटर में, और जब भी आपके यहाँ निर्देश जारी होता है उसमें आपको करना है। आप अभी भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये काम करना ही है। आप जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर दे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भी वो भी उन कार्य जो है समय सीमा में पूर्ण कर सके। जब आपके पास एकदम से निर्देश आ जाएंगे उसके बाद जो है आप जब तत्काल करने जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो आप जो है अभी से अपना कार्य कर ले। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।